दोस्तों नमस्कार। आज भारत के लिए खुशखबरी ये है कि जो कनाडा में भारत पे आरोप लगाए जा रहे थे वो सब निराधार साबित हुए हैं। ये पूरा मामला क्या है? कौन सी रिपोर्ट है जिसने कहा है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? आज हम इसकी चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से कनाडा में भारत को लेकर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जिस रिपोर्ट की चर्चा मैं करने वाला हूं वो कल ही रिलीज हुई है, कल रात को भारत के समय के अनुसार। और उसको हम ये देखेंगे कि कहां पे और किस तरह से एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग में या इलेक्शन के माहौल में भारत को टारगेट किया गया अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वो जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है कनाडा के द्वारा एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया था, पब्लिक इंक्वायरी इनटू फॉरेन इंटरफेरेंस इन फेडरल इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ये कमीशन बनाया गया था और इसने कल अपनी रिपोर्ट जारी करी और ये रिपोर्ट भारत के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां करती है और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्पणी है भारत का इन्वॉल्वमेंट निज्जर की हत्या में। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट में कई जगह भारत की चर्चा है, मैं आपके सामने वो चर्चा करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें कही गई है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है कनाडा के अंदर, जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें डिस इन्फॉर्मेशन का, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल हो गया है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में हम लोग खबरें देखते हैं, हमें भी यह सीखना होगा कि हर खबर या हर बात जो सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं और बिना तथ्यों के, बिना एविडेंस के बोलते हैं, वो एक हिसाब से डिस इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इसीलिए आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब भी मैं अपने वीडियो बनाता हूं मैं हमेशा एक रेफरेंस कोट करता हूं, उस एविडेंस को कोट करता हूं ताकि आपको ये भरोसा रहे कि जो जानकारी आपके साथ इस चैनल पे शेयर की जा रही है वो क्रेडिबल है। मैं काइट फ्लाइंग नहीं करता, हवाबाजी नहीं करता, क्योंकि आपका टाइम और आपकी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, यही एक प्रयास है। यहां पे जो रिपोर्ट की समरी में जो कमिश्नर थे, इन्वेस्टिगेटिंग कमिश्नर मैरी जोस होग, उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने साफ लिखा है कि डिसइंफॉर्मेशन इज आल्सो यूज्ड एज ए रिटेलिटरी टैक्टिक टू पनिश डिसीजन दैट रन कॉन्ट्रेरी टू द स्टेट्स इंटरेस्ट। आपके जो भी देश के इंटरेस्ट है उसके खिलाफ आपके अगेंस्ट डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किया जाता है और आपने अक्सर देखा है मोदी सरकार के खिलाफ, चाहे वो लेफ्ट मीडिया हो, डीप स्टेट हो, आप कुछ भी बोल लीजिए, एक हमेशा डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भारत के खिलाफ भी चलता रहा है और चल रहा है। और यही बात कनाडा ने भी माना है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में अगर कोई सरकार डिसीजन लेती है उसके खिलाफ एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जाता है। This may have been the case with the disinformation campaigns that followed the Prime Minister's announcement regarding suspected Indian involvement in the killing of Hardeep Singh Nijjar. इसी तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भारत के खिलाफ भी चलाया गया जब प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ बयान दिया, क्योंकि उनका यह कहना था ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भारत के खिलाफ क्यों चलाया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई भारत का लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि कहीं पे भी जांच में भारत का इन्वॉल्वमेंट निज्जर की किलिंग में सामने नहीं आया है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बोला, इसलिए यह हंगामा हुआ और भारत के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया। इस बात को हमें समझना होगा। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने कही कि 2021-22 में जो इलेक्शन हुए थे, क्या उसमें भारत का रोल था? एक बात तो हमें समझनी होगी कि कनाडा के अंदर करीब 8 लाख के आसपास सिख लोग रहते हैं, उनका भारत से एफिलिएशन है। अगर सिख कम्युनिटी कोई डिसीजन लेती है तो कनाडा में शायद ये बोला जाएगा कि पोटेंशियल इंटरफेरेंस एक्टिविटी बाय इंडिया इलेक्शन के अंदर। अगर हम ये कहते हैं कि भाई ऐसी सरकार को चुनो जो भारत के हित में है, तो क्या ये कनाडा के लिए इंटरफेरेंस होगा? ये भी हमें समझने की बात है। सस्पेक्टेड फॉरेन इंटरफेरेंस बाय इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटेलिजेंस होल्डिंग, पेज नंबर 36 पे एक पैराग्राफ है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं।
Intelligence holdings indicate that India may have attempted to clandestinely provide financial support to preferred candidates during 2021 election without the candidate's knowledge. अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि अगर कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट को तो पैसा नहीं दिया भारत ने, लेकिन उसके समर्थन में शायद बहुत सारे लोगों को उन्होंने फंडिंग की होगी ताकि उनके कैंपेन को सोशल मीडिया में या अदरवाइज पोस्टर बनाने हो, कुछ भी किए हो, वो शायद हो सकता है भारत ने समर्थन दिया हो, लेकिन कैंडिडेट को नहीं पता कि भारत ने फंडिंग करी है। ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी है। I have not identified any shortcomings with respect to information flow or the government's response to this issue. ये एक सस्पिशन है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है सरकार से कि इस तरह का भारत ने किया है। तो अगेन इस बात को समझना होगा कि किस तरह से कैंपेन्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अगर भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि अगर भारत में चुनाव है और जैसे दिल्ली का चुनाव है, आपको क्या लगता है कि सारा पैसा क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उसमें झोंक रही होगी? ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि बीजेपी दिल्ली में हारे और केजरीवाल वापस आए। अब वो केजरीवाल के समर्थन में कैंपेन करें, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे किसी और माध्यम से, चाहे रोड साइड बैनर्स को लेकर, कुछ भी हो। और जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें केजरीवाल को पता हो या सरकार को पता हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके खिलाफ कैंपेन कर सकता है तो उसके पास कई तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल चैनल हो या पार्टियों को पता हो। इस बात को समझना होगा। एक और जो बड़ी बात इस रिपोर्ट में कही गई है वो है पेज नंबर 40 पे, और ये इंटरेस्टिंग है जिसको हमें समझना होगा। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट एक्टिव कंट्री एंगेजिंग इन इलेक्टोरल फॉरेन इंटरफेरेंस इन कनाडा। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो बहुत इंटरफियर करता है कनाडा के इलेक्शंस में। लाइक द पीआरसी, मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया इज अ क्रिटिकल एक्टर ऑन द वर्ल्ड स्टेज। कनाडा एंड इंडिया हैव वर्कड टुगेदर फॉर डिकेड्स, बट दे आर challenges in relationship. Many of these are long-standing and inform India's foreign interference activity. India perceives China as not taking India's national security concerns about Khalistani separatism, the goal of the independent Sikh homeland that is Khalistan, sufficient seriously. भारत क्यों इंटरफियर करता है कनाडा के अंदर? क्योंकि कनाडा जो है वो खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन कर रहा है और जो भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको प्रॉपरली सीरियसली हैंडल नहीं कर रहा है। ये भारत की चिंता है और शायद यही कारण है कि वो इलेक्शन में ऐसे लोगों को सामने पुश करना चाहते हैं जो भारत के हितों का ध्यान रखे। इस बात को भी समझना होगा। इंडिया फोकसेस इट्स फॉरेन इंटरफेरेंस एक्टिविटी ऑन द इंडो कैनेडियन कम्युनिटी एंड ऑन प्रोमिनेंटली नॉन इंडो कैनेडियन to achieve its objective. This interference has targeted all levels of government. और ये हर भारत जो सरकार है उसके हर लेवल पे होता है। क्या हम ये कहें कि भाई पॉलिटिकल लोगों को भारत इन्फ्लुएंस करता है, वहां की ब्यूरोक्रेसी को करता है, बिजनेस कम्युनिटी को करता है, आम आदमी को करता है? और अगर भारत के हितों का अगर अहित हो रहा है तो सवाल ये है कि क्यों ना करें। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। Like China, India conducts foreign interference through diplomatic officials in Canada and through proxies. एक तो अपनी एम्बेसी का यूज करता है, ये एलिगेशन लगाया गया है, और थ्रू प्रॉक्सीज जो भारत के समर्थित लोग होंगे वो भारत के फेवर में बात करेंगे। A body of intelligence indicating that a proxy agents may have and may continue to be clandestinely providing illicit financial support to various Canadian politicians in an attempt to secure the election of pro-India candidates or gain influence over candidates who take offices. तो भारत पूरी कोशिश करेगा कि या तो भारत के जो समर्थित कैंडिडेट हैं वो जीते, या जो कैंडिडेट जीते हैं उनको किसी तरह से अपने फेवर में किया जाए। The intelligence does not necessarily indicate that the elected officials or candidate involved were aware of the interference attempt or the attempt necessarily succeeded. ये हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स को पता ही नहीं हो कि भारत इनके पीछे है। उन्होंने तो भारत का समर्थन इसलिए किया या भारतीय कम्युनिटी का सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि शायद उनको मुद्दे सही लगे। India also uses disinformation as key form of foreign interference against Canada, a tactic likely to be used more than often in future.
अब ये बात हमें भी समझनी होगी कि क्या इस तरह का जो इंटरफेरेंस की बात कही जा रही है ये भारत में नहीं हो सकती। भारत में भी चुनाव होते हैं, हमारे चुनावों के अंदर भी फॉरेन इंटरफेरेंस होता होगा। तो इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? अगर कनाडा की ये रिपोर्ट बोलती है तो क्या भारत में कनाडा या अमेरिका या रशिया या चाइना बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करते होंगे? तो हमें इस बारे में सचेत होना ही होगा। Until recently, Canada was trying to improve its bilateral relation with India. However, assassination of Niger coupled with credible allegations of a potential link between agents of Government of India and Niger's death derailed these efforts. India has repeatedly denied these allegations. हम अपने संबंध भारत से इंप्रूव करना चाहते थे, लेकिन निज्जर की मौत के बाद जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, ये उचित नहीं था। इससे रिलेशन बहुत खराब हुए और अल्टीमेटली अक्टूबर 2024 में कनाडा ने 6 भारतीय जो राजदूत थे उनको वहां से निकाला और in a reaction to targeted campaign against Canadian citizens by agents linked to Government of India. तो उनका ये कहना है कि देखिए, जो हम चाहते थे भारत से रिलेशन इंप्रूव करना, वो कहीं ना कहीं इस डिसइंफॉर्मेशन के चक्कर में हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ। ये बात उनको समझनी होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन थ्रेट एक्टर्स एंड देयर टैक्टिक्स, ये किस तरह से काम करते हैं। तो इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा है पेज 96 के अंदर, इंडिया एक्टिवली प्राइमरी टारगेट्स अप्रोक्सीमेटली 800,000 मेंबर्स, मतलब 8 लाख जो सिख हैं कनाडा के अंदर, वो प्रो इंडिया और एंटी खालिस्तान नैरेटिव सिख कम्युनिटी में भारत प्रमोट कर रहा है। इसके साथ ही द वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज इन कनाडा इंक्लूडिंग होमिसाइड एंड एक्सटॉर्शन विद कनेक्शन टू द एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जो 1 अक्टूबर 24 में एक स्टेटमेंट जो आया था उसमें कहा गया था कि जो इंडिया प्रो इंडिया एंड कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कोई थ्रेट भी शायद यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेंट विद द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। फर्दर द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसेस इंडिया एज एन इमर्जिंग साइबर थ्रेट एक्टर ऑल्सो। तो ये भी हो सकता है कि जो कनाडा के हितों के खिलाफ भारत साइबर अटैक का भी इस्तेमाल करता हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों, बहुत सारे इश्यूज हैं इंटरनेशनल लेवल पे निज्जर की घटना को लेकर, और इसमें एक साफ पैराग्राफ लिखा गया है 100 नंबर पेज पे, असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। 18 जून 2023 को निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या हो जाती है। The initial assessment of Canada's Security and Intelligence Agency was that this was a gang of criminal activity, and Prime Minister Trudeau was informed about this. Over the course of summer, however, intelligence revealed India's involvement. The Prime Minister was promptly briefed on the updated assessment. अब उन्होंने जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा तो उन्होंने कहा कि साहब भारत का इन्वॉल्वमेंट है। The government wanted India to acknowledge its involvement in the killing, but also needed a pragmatic approach to resolve the issue. उन्होंने कहा भारत इसको माने और कैसे रिजॉल्व करनी है इस प्रॉब्लम को हम आगे चर्चा करेंगे। The Prime Minister testified that the immediate approach was to engage with the India and communicate the need for two countries to work together in ensuring collective and cohesive response. A number of meetings took place between national security advisors and security people. India did not acknowledge that it was involved in निज्जर्स के लिंक की। हमने बहुत कोशिश करी बात करने की, लेकिन इंडिया ने कहा हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते। 18 सितंबर 2023 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह कहा गया कि इंडिया पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट किलिंग। जब 18 सितंबर को जब ये बात आई कि इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट है, फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ द स्टोरी, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इन द हाउस of Commons that Canadian security agencies had been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of Government of India and Niger's death. At the same time, Canada declared an Indian diplomat persona non grata. कहने का मतलब ये है कि पहले ये खबर छपी अखबार में, बाद में प्राइम मिनिस्टर ने संसद में वहां की पार्लियामेंट को बताया, उसके बाद उन्होंने एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। इंडिया रेस्पॉन्डेड नॉट ओनली बाय डिक्लेयरिंग कनाडा ऑफिशियल्स, रिटेलिएशन हुआ इंडिया की तरफ से, एंड लिफ्टिंग द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ फर्दर 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स इन इंडिया, इफेक्टिवली एक्सपेलिंग देम। इंडिया में also have
launched a disinformation campaign against Prime Minister of Canada। ये उनका एलिगेशन है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरह की वहां पे एक्टिविटीज के बारे में इंडिया को कहा जा रहा है, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर कह दी गई है कि देखिए अभी तक भारत का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस रिपोर्ट में आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज कही गई है, अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊं, द कनाडा हैज एक्सपेल्ड 6 इंडियन डिप्लोमेट्स। दीज इंडिविजुअल्स वर आइडेंटिफाइड एज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन द किलिंग ऑफ निज्जर। जो 6 डिप्लोमेट हटाए गए कैनेडियन एम्बेसीज में, भारत की एम्बेसी से, उनको लगता था कि ये निज्जर की डेथ में इन्वॉल्वमेंट है। प्राइम मिनिस्टर डिसीजन मेड ए अनाउंसमेंट वाज इकोड anchored in the public safety consideration. The objective was to disrupt both chain of criminal activities ties with India and primarily targeting the Sikh community of Canada. COVID collection of information by Sikh diplomats about Canadian opposed to the government of Narendra Modi. ये जो डिप्लोमेट थे, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वहां पे कैनेडियन सिख थे जो बात किया करते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, इसलिए उनको एक्सपेल किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कहा देखिए अभी तक कोई प्रूफ ऐसा नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कहीं पे भी भारत का इन्वॉल्वमेंट है। तो दोस्तों लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आने वाले दिनों में हमें सोशल मीडिया का मिसयूज, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, बहुत सारी चीजें डिप्लोमेटिक सर्कल में देखने को मिलेंगी। इसीलिए एक मैसेज हम सबके लिए है कि जब भी आप सोशल मीडिया पोस्ट, इवन जो मेन लाइन मीडिया में जो न्यूज आती है, अगर उसमें किसी तरह का आपको एविडेंस नहीं दिखाया जाता या कोई रेफरेंस कोट नहीं किया जाता, आप उसको फेस वैल्यू पे ना लें। यह भी अपने आप एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाती है हमें भी, और एज ए रीडर या व्यूअर हमें किन बातों को कितना वेटेज देना है, तो इस बात को हमें समझना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत में कनाडा की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन नहीं होता होगा? क्या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन नहीं चलता होगा? क्या विदेशी ताकतें भारत में इंटरफियर नहीं करती होंगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी होगी। इस रिपोर्ट से ये बात तो क्लियर हो गई है कि अभी तक कैनेडियन सरकार के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि निज्जर की हत्या में भारत का रोल था। एक बात उन्होंने और एक्सेप्ट कर ली है कि डिसइंफॉर्मेशन आज की दुनिया की एक रियलिटी है, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और अपनी समझ से काम करना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, हिंदुस्तान में डिसइंफॉर्मेशन को कैसे रोका जाए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।